हम मौजूद हैं बिलवारी लाल साहब के साथ। ये एस.एन. गोयनका साहब के बेटे हैं, दूसरे नंबर के बेटे हैं। तो ये स्टोरी सुना रहे हैं। 68 को इनके वालिद साहब ने सोचा कि वालदैन का कर्जा है, तो उनको सिखाने के लिए ये विद्या इंडिया गए। जी। तो 1969 में, इसके पहले थोड़ा सा रह गया बता जब दो। वो ध्यान वगैरह में 1964 में यहाँ पर नेशनलाइजेशन हुआ था। तो उनका सारा बिजनेस जो भी यहाँ पर इंडस्ट्री थी, 8-10 इंडस्ट्री थी और था, वो सारा का सारा, इवन रहने का घर छोड़ के बाकी सारा कुछ सरकार ने, बैंक बैलेंस सारा का सारा सरकार ने जब्त कर लिया। तो खाली परिवार का ही नहीं, सारे बर्मा में जितना भी, यानी पान की दुकान भी सरकार ने नहीं छोड़ी, वो भी नेशनलाइज कर दी। अच्छा। अब सारा नेशनलाइज होने के बाद कोई भी आदमी तो पागल हो जाए, इतना बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट, इतना बड़ा व्यापार, इतना बड़ा सब कुछ, और ऑल ऑफ सडन। लेकिन ये जो ध्यान के वजह से, मन को एकाग्र करने की विद्या के वजह से वो सटल रह गए, और वो उनको वो शांत रहे और इतना वो प्रचलित है। ठीक है, थोड़ा बहुत तो किसी को भी इतना बड़ा एम्पायर खड़ा है, वो एम्पायर ढहता है तो दुख तो होता होगा, लेकिन हम समझते हैं कि वो हमको सबको, परिवार को वैसे रखे थे। तो 1964 में नेशनलाइजेशन होने के बाद धीरे धीरे परिवार के मेंबर लोग एक एक करके इंडिया जाने लग गए, कोई कैसे भी। तब तक 66 में मेरी ग्रैंड मदर यहाँ पर थी। यानी मेरे पिताजी के दो माँ बाप थे, एक तो उन्होंने जो पैदा किया वो, और एक मेरे दादाजी के बड़े भाई थे, उनके बच्चे नहीं थे, तो मेरे पिताजी को मेरे दादाजी ने बड़े दादाजी को अडॉप्ट कर दिया। सही। तो वो दादाजी की वाइफ थी, जो हमारी ग्रैंड मदर थी, वो 1967 में उसकी डेथ हो गई यहाँ बर्मा में। उसके मन में था कि मेरा कोई भी ग्रैंड बच्चा का शादी नहीं हुआ। बड़े भाई पहले इंडिया चले गए, मैं सेकंड वन हूँ, और उनकी इच्छा थी कैसे भी मैं उसके सामने उसका एक ग्रैंड सन का शादी होना चाहिए। और 1967 में जब उनकी डेथ हो गई, फरवरी मंथ के अंदर में उनकी डेथ हुई थी, तब से माँ को थोड़ा सा ऐसा लगा कि भाई उनकी इच्छा हमने पूरी नहीं की। तो मेरे लिए वो लड़कियां देखने चालू कर दी। तो उस समय पहला कोर्स शाहजीबा खेन और यानी पिताजी के गुरुजी और मदर फादर, वो लोग फर्स्ट कोच एक मेमियो मानले करके यहाँ से एक शहर है। हाँ, सिटी है, कैपिटल बर्मा, पुराना कैपिटल है, जहाँ पर माँ बाबू जी का जन्म भी वही हुआ है। अच्छा। तो वहाँ पर पहला कोर्स किया गया। सेकंड कोर्स उन्होंने मेमियो करके एक हिल स्टेशन है बगल में ही, 50 किलोमीटर की दूरी पर, वहाँ पर एक कोर्स किया था। तो उस समय हमारे मारवाड़ी समाज के बच्चे वगैरह सबको कोच में बैठाया गया था। उनके बैक ऑफ द माइंड मेरी शादी करनी, तो कोई लड़की को सेलेक्ट भी करना था। तो उस समय 5-6 लड़कियां कोर्स में बैठी थी, उनमें से 2 लड़कियों को उन्होंने सेलेक्ट किया, ये हमको पता नहीं बात की। और फिर मेरे पिताजी के जो बड़े भाई थे, मेरे ताया जी, उन्होंने क्या बोला कि हम भी घूमने गए थे मेमियो, तो उन्होंने मजाक में मेरे को छेड़ा कि क्या है, घूमने गए लड़की देखने गए। उससे बात ऐसे स्टार्ट हुई थी परिवार में। हमको सोचा ही नहीं कभी, बोले नहीं संबंध करना है, ये 2 है, इनमें से सेलेक्ट करो। जैसे एक से हो गई, वो गुरुजी को वो ध्यान करके देखते हैं ना कि भाई कैसा है इसका स्वभाव, कैसे परिवार में अच्छा। रह सकेगी, कैसा संबंध होगा। उसका भी एक ध्यान होता है। हाँ, उसका भी ध्यान होता है। ध्यान नहीं, वैसे जो बड़े बुजुर्ग हैं तो उनको ऐसा एक आदमी को देखने से उसका स्वभाव, अच्छा। हाँ, स्वभाव, मशवरा, रहन सहन वगैरह, इंटरव्यू। हाँ, हाँ। और 10 दिन ध्यान करते हैं तो उसके बारे में कुछ तो समझते होंगे, जो गुरु है वो तो समझते होंगे। हाँ, तो सही। उन्होंने
2 लड़कियों को उनमें से सेलेक्ट किया था। ये है आपकी वाइफ? हाँ जी। अच्छा अच्छा अच्छा। नहीं, ये नहीं है? इसमें नहीं है, अच्छा, इसमें नहीं है। इसमें नहीं है। सही। ये आपकी बेटी है? ये तो आउं सान सूची है, यहाँ की जो सी अभी इस समय। आंग सान सूची? हाँ, अच्छा 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 वो है अच्छा। उस कोने में। वो- ये मेरे को भारत सरकार ने अभी अवार्ड दिया था, सही है, तो ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है सही है। और आदित्यनाथ है, ये सब फॉरेन मिनिस्टर वगैरह सब है। ये मेरे को यहाँ बर्मा में अवार्ड मिला था, अच्छा तो यहाँ के सी प्रेसिडेंट है। अच्छा, बड़ी अचीवमेंट है जी आपकी। हाँ, बड़ी अचीवमेंट है मैंने कहा। ऐसे ही है, माँ बाबू जी का आशीर्वाद है। सही सही। फिर 67 में यहाँ पर चाइनीज राइट हो गई थी, अच्छा तो इच्छा थी, परिवार का सबसे बड़ा लड़का है, तो बड़े भाई तो इंडिया चले गए, तो पहली शादी यहाँ पर बड़े जोर शोर से करेंगे, लेकिन उस समय यहाँ कर्फ्यू हो गया था, तो शादी के समय, और वही लास्ट डेट था ऐसे लॉ, हिंदू लॉ के हिसाब से या बुद्धिस्ट लॉ के हिसाब, उसके बाद 2 साल तक शादी के लिए अच्छा दिन नहीं था, और माँ को इच्छा था कि ग्रैंड मदर बोलते हुए चली गई, तो ठीक है, वो उसी कर्फ्यू के बीच में शादी हो गई। अच्छा। और 68 में 69 में बाबूजी भारत चले गए विपश्यना के लिए, अपने माँ बाप को सिखाने के लिए। और उसके बाद 71 में यहाँ के जो बड़े गुरुजी गुजर गए, और माँ फिर 71 में ही माँ भी भारत इंडिया चली गई, और धीरे धीरे परिवार के एक 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 करके जाने लगे। मैं लास्ट 75 में पूरा वाइंड अप करके 75 में मैं भी इंडिया चले गया। 15 साल तक मैं इंडिया में रहा, व्यापार व्यापार किया, परिवार के काम में था। पिताजी की हमेशा इच्छा थी कि परिवार का एक आदमी तो कम से कम बर्मा में रहना चाहिए, तो सब भाई बैठे थे, बातें हो रही थी, तो बाबूजी अपनी इच्छा प्रकट की कि मैं चाहता हूँ कोई एक परिवार बर्मा, क्योंकि वो लोग 1877 से बर्मा में है। हमारे दादाजी का जन्म यहाँ, पिताजी का जन्म यहाँ, हमारे पिताजी के भाई बहन 14 भाई बहन हैं, सब यहीं पैदा हुए, तो बहुत बड़ा परिवार यहाँ से, और जो भी कुछ हम हुए हैं आज, पैसा है या जो भी कुछ है, सब बर्मा से ही कमाया है। तो जो ऐसी पुण्य धरती को छोड़कर कोई भी एक मेंबर नहीं हुए, वो नहीं होना नहीं चाहिए। अभी हमारे परिवार के 100 लोग के ऊपर है पूरे वर्ल्ड में, लेकिन बर्मा कोई नहीं आना चाहता था। तो बाबूजी इच्छा थी, तो हम वाइफ को पूछा मैंने क्या इच्छा है। पहले तो चुप रहा, सब में तो कोई बोलता है क्या, कोई कुछ नहीं बोला, सब चुप हो गए। तब कोई नहीं था, तब उसके पहले वाइफ को पूछा तुम्हारी क्या इच्छा है, बोला ठीक है चलेंगे बर्मा। सही। तो हम दोनों बर्मा के ही हैं, शादी भी यहीं हुई हुई, तो हमने बाबूजी को बोला भाई हम चले जाएंगे, हमारे कोई बच्चे उच्चे भी नहीं, हम 2 अकेले हैं, हम बर्मा। तो मैं 1990 में सही यहाँ पर वापस आया, और उसके बाद में व्यापार में लग गया और अच्छा काम किया। आज के टाइम में अच्छा पोजीशन है, सब कुछ है, व्यापार भी अच्छा है, सब कुछ ठीक है। और अभी बोले ना 22 वर्ष हो गया। 29 पर हाँ? 29। 29। तो गुरुजी के बारे में कुछ बातें बताएं ना, वो कैसे थे घर में? वो वैसे तो बचपन से बहुत गुस्सा वाले थे, बहुत उनको गुस्सा था, लेकिन बहुत डिसिप्लिन था। काम के अंदर में जो बात करते थे, जो भी काम करते थे, मन लगा कर उसके अंदर में उसके पीछे पड़ जाते थे। और समाज सेवा इतना करते थे कि यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर है, एवरी संडे प्राइम मिनिस्टर घर आता था या बाबूजी उनके घर जाते थे, उन्नू के पास। अच्छा। पुराना प्राइम मिनिस्टर उन्नू था तभी। और उसके बाद भी मिलिट्री गवर्नमेंट जो आई उनके साथ भी उनका अच्छा रिलेशन था। और बाद में समाज सेवा वगैरह, पब्लिक सेवा वगैरह काफ़ी काम किया। वर्ल्ड वाइज पूरे वर्ल्ड में उनका व्यापार था, सब जगह ऑफिसेस वगैरह थी। किस चीज़ का व्यापार था? हाँ, किस चीज़ का कारोबार था? हमारे यहाँ टेक्सटाइल मिल थी, टेक्सटाइल मिल थे, कपड़े का काम। ब्लैंकेट था, ब्रांड ऑयल
मिल थी राइस ब्रान ऑयल की, प्लास्टिक वो एक्सट्रूजन पाइप वगैरह, प्लास्टिक के सही। ट्यूब्स वगैरह, वो सारे टेक्सटाइल का शूटिंग सेटिंग का काम था। ऐसे काफ़ी इंडस्ट्री वगैरह थी। वैसे हार्डवेयर के अंदर में बर्ड वायर वगैरह, चेन लिंक वगैरह, ऐसा इस तरह के वो काफ़ी सारे के सारे 1969 में, 68 दिसंबर में सारे नेशनलाइज। पहले तो इंडस्ट्री ट्रेड नेशनलाइज हुआ 64 में, सही। और 68 में इंडस्ट्री नेशनलाइज हुई। तो काफ़ी डिसिप्लिन थे वो। और समाज सेवा काफ़ी करते थे। महात्मा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट उन्होंने बनाया। यहाँ पर रामाकृष्णा मिशन सोसाइटी है, उसके अंदर में काफ़ी काम किया। हिंदू काउंसिल में काम किया। इस तरह काफ़ी समाज सेवा वगैरह। और विपश्यना में चेंज होने के बाद में ध्यान पद्धति के अंदर में काफ़ी करते चले। वैसे वो बॉर्न ब्रॉट अप संस्कृत और पाली पढ़े नहीं थे, लेकिन उनका अंतर का ज्ञान था। और जैसे भी वो टच में आए तो सारी पाली में, बहुत सी भाषा में उन्होंने किताब, बहुत सी कविता वगैरह उन्होंने, वैसे तो बचपन से ही हिंदी साहित्य से तो काफ़ी उनको लगाव था, तो काफ़ी किताबें वगैरह लिखी थी। लेकिन पाली भाषा जो संस्कृत है पाली, इसके अंदर में उन्होंने बाद में बहुत रिसर्च किया। और जो त्रिपिटक करके 52 वॉल्यूम का जो बुक्स है, उनको सारों को ट्रांसलेशन करना, उनको CD ROM बनाया, वर्ल्ड वाइज इसका प्रचार प्रसार, वो भी फ्री बांटा गया पूरे वर्ल्ड में, आज भी चल रहा है। उसको इज़म नहीं बोलकर, ये बुद्धिज़्म नहीं है, एक टेक्निक है या एक ऐसी विद्या है जिससे कि आदमी को कैसे अपने मन को कंट्रोल करना, वो उसमें सिखाया जाता है। उससे समझ में आता है कि मन को क्या, कैसे कोई भी काम आप करेंगे, डरेंगे तो आपका सबसे पहला जो भी कुछ होगा वो आपका ब्रीदिंग में चेंजेस आएगा। आप गुस्सा होंगे या कुछ भी करेंगे, या जितना भी आपको सेक्सुअल फीलिंग होएगा या कुछ भी होगा, तो जो भी कुछ होएगा तो आपका पूरा बॉडी का सेंसेशन के अंदर में सबसे पहले आपका श्वास के अंदर में चेंजेस आएगा। जो आप सांस लेते हैं वो उसका स्पीड तेज हो जाएगा, एक्साइटमेंट होएगा, तो उससे मतलब ही पूरा बॉडी का चेंज आना, रिएक्शन होता है। रिएक्शन। तो उससे वजह से वो धीरे धीरे उसके ऊपर रिसर्च करके उन्होंने समझाना चालू किया। ये कोई इज़म नहीं है, ये एक वन काइंड ऑफ, जैसे अपना बॉडी को फिटनेस करने के लिए अपना एक्सरसाइज करते हैं, उसी तरह मन को साफ करने के लिए ये ब्रीदिंग के माध्यम से अपने शरीर के अंदर क्या हो रहा है उसको महसूस करना, जो एक्चुअल में जो हो रहा है, एक्चुअल रियलिटी जो है, क्रिएट नहीं करने का, क्रिएट नहीं करना, रियलिटी को जो जैसा है, जो हर जैसा। आदमी को एक जैसा नहीं होता है, क्योंकि उसका नेचर कैसा है उस तरह से उसका अंदर में एक्टिविटीज होता है, उसका स्वभाव कैसा है उसके ऊपर सारा डिपेंड करता है। सही। और आगे की बातें हैं, वो चीज़ आज के युग के लोग माने नहीं माने वो अलग बातें हैं, लेकिन एट प्रेजेंट जो है वो क्या है, हर आदमी को होता है। सांस सब आदमी लेता है, कोई जात का हो, कोई कलर का हो, कैसा भी हो, तो श्वास है वो नेचुरल है, उसमें कोई जोड़ तोड़ नहीं है, किसी का दबाव प्रेशर या किसी का बोलना नहीं है। सांस बंद हो गया, दुनिया बंद हो गई। सही। तो उसकी वजह से उसी को बिंदु रख के, उसको माध्यम रख के, उसके देखते हुए उसको रिसर्च करते चले गए। तो उससे एक्चुअल हर बात में जब ये अपना सोचते हैं, कुछ भी करते, कभी कभी बैठे हैं, कोई काम ही नहीं है, कुछ बात भी नहीं है, कोई मैटर भी नहीं है, तो भी अंदर से खुशी होता है, वो वाइब्रेशन है। ये सब चीज़ें तो क्या है कि जितना आदमी डेप्थ में जाएगा वो समझेगा। अगर कोई बोलेगा तो नाटक करता है, दिखाता है, दिखावा करता है, ये आदमी को अट्रैक्शन करने के लिए सब बोलता है, तो ये सब इस पर ज़्यादा हम बोलते ही नहीं, किसी को कोई बताते नहीं। आओ देखो, अच्छा लगता है करो, नहीं लगता है छोड़ दो। सही बात है। कोई जबरदस्ती नहीं है और कोई चार्जेस नहीं है। हम आपकी सेवा करेंगे, 10 दिन आपको यहाँ पर रहने का, खाने का सारा बंदोबस्त हम करेंगे।
आपको अच्छा लगता है तो कंटिन्यू करो, आज को अच्छा नहीं लगता है छोड़ दो, आप अपना मालिक है। कोई आपको कन्वर्ट करने का ज़रूरत नहीं है, आपको इस्लाम से बुद्धिस्ट बनने का ज़रूरत नहीं है, बुद्धिस्ट से आपको क्रिश्चियन बनने का ज़रूरत नहीं है। अपना जो नाम है, अपना जो मानते हैं वो ऐसे करो, कोई बोलने वाला नहीं है आपको, आप अपना मालिक हैं। सही बात है। तो वो उसी को उस पद्धति के अंदर करते करते अब मैं जब आया तब यहाँ पर मैं 90 में आया, उसके बाद व्यापार में लग गया था और 93 में मैंने यहाँ पर एक लैंड परचेज करी, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी सयाजी खेल का सेंटर है, था, अभी भी है, लेकिन उसमें नॉनवेज भी चलता है, क्योंकि यहाँ के लोगों को नॉनवेज नहीं, उनसे नहीं चलता। तो नॉनवेज खाएंगे वही लोग आएंगे, वेज वहाँ जाएंगे नहीं। और जहाँ वेज है वहाँ सब आ सकता है, सही है, नॉनवेज भी खा सकता है, सही है। और वेज भी खा सकता है। तो गुरुजी ने सोचा कि भाई क्यों ना एक सेंटर ऐसा बने उसमें सिर्फ वेज हो, पर हमारा परंपरा है, हमारा जो कस्टम है, हम जिस तरह से प्योर वेज है, तो हमको भी नॉनवेज खाना बड़ा प्रॉब्लम होता है और नॉनवेज खा नहीं सकते। तो हम भी IMC जो सेंट्रल गुरुजी के सेंटर, हमने अपना अलग किचन बनाया था और उसी किचन में खाते थे। फिर मन में थोड़ा ग्लानि रहता था, क्या पता कोई कुछ हो जाएगा, तो इसलिए हमने ये नया सेंटर खोला यहाँ पर। मैंने 1992 में यहाँ पर धम्म ज्योति पहला सेंटर 5 एकड़ ज़मीन मैंने परचेज की और परचेज करके हमने डोनेट करके वहाँ पर सेंटर चालू कर दिया। अब तो 8-10 एकड़ है वो। अच्छा। अगल बगल का भी सारा कवर कर लिया और अच्छा सेंटर चल रहा है। उसके बाद धीरे धीरे डिमांड बढ़ती चली गई और प्योर वेजिटेरियन, कहीं भी कुछ भी नहीं जिसमें किसी को बोलने की जरूरत ही नहीं। हर कास्ट के, हाँ कोई फॉरेनर आते हैं, यूरोपियन आते हैं तो उनके स्टाइल का, लेकिन प्योर वेज। मुसलमानों को भी कोई भी, हाँ तो उनको मुसलमानों उनका टेस्ट का, अगर कोई आदमी को रोटी नहीं खाना है, उसको ब्रेड चाहिए तो ब्रेड देंगे। जी हाँ। लेकिन एक आदमी के लिए नहीं कर सकते, कम से कम 8-10 लोग उस तरह के हों तो व्यवस्था करने में थोड़ा आराम रहता है। सही। इस तरह से वो चालू हो गया और अभी तो 25 साल तो यहाँ हो गए हमको सेंटर को। और इस सेंटर का 25th एनिवर्सरी में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यहाँ पर आए थे, वो भी एक वन ऑफ द स्टूडेंट है। अच्छा। विपश्यना का वो करीब 20 बरस से स्टूडेंट है, प्रेसिडेंट बनने के पहले से। सही। इंडिया के करीब 6 प्रेसिडेंट अभी तक कोर्स कर चुके हैं। अच्छा, प्रतिभा पाटिल भी वो थी, उसके पहले वाले भी 2-3 थे। इस समय 5 से 6 प्रेसिडेंट जो एक्स प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर्स। डॉक्टर अबुल कलाम ने भी किया, डॉक्टर अबुल कलाम ने भी किया था। डॉक्टर अबुल कलाम थे ना प्रेसिडेंट वहाँ के, उन्होंने वो कोर्स नहीं किया। अच्छा। लेकिन उन्होंने स्टडी किया। लेकिन प्रेसिडेंट क्या होता है, गवर्नर काफ़ी है। या किरण बेदी, इस समय किरण बेदी भी है, उन्होंने तो तिहाड़ जेल के अंदर में काफ़ी अच्छा काम किया। जेल में करवाई। हाँ? जेल में जेल के अंदर कैदियों को। तो आप बता रहे थे कि गुरु जी को गुस्सा बहुत आता था मगर फिर शांत हो गए वो? नहीं, विपश्यना जैसे जैसे करते गए, एक्चुअल में विपश्यना क्या है कि जो अंदर का विकार बोलेंगे, जो अपना जो अंदर में जो ऐसा फीलिंग जो होती है, जज्बात, जो बात उठती है, उसको ध्यान देने से धीरे धीरे कम होता है, कम हो जाती है। लेकिन जो ध्यान नहीं, साधना नहीं किया है, जो ध्यान नहीं उसको समझाएंगे तो उसको समझ में नहीं आएगा। तो मुंह से बोलने की बात नहीं है, प्रैक्टिकल करने से ही समझ में आएगी। आप थियोरिकल कितना भी समझा दें, सामने वाला समझे नहीं समझे वो उसकी सोचने समझने की शक्ति के ऊपर है। लेकिन जो प्रैक्टिस करेगा तो उसके अंदर में, और इसमें कोई इज़म नहीं है, कोई मजहब नहीं है, कोई जो हाँ मजहब नहीं है, कोई भी ऐसा नहीं है कि भाई आप ये करने से ये कन्वर्ट हो जाओगे या वो बन जाओगे, ये नहीं है। यहाँ पर कि भाई आप अपना धर्म छोड़ दो, आप ऐसा करो, नहीं, आपको जो पसंद है वो करो, वो मना नहीं है। सही। और गुरु जी के बारे में कोई बात बताएं? गुरु जी तो वैसे 6 भाई
नहीं, घर में उनका माहौल कैसा था घर में? वैसे घर के अंदर में बाद में ध्यान वगैरह करने के बाद तो बहुत ज़्यादा चेंज हो गए। चेंज हो गए। हम बचपन में कभी भी अपने पिताजी के पास नहीं गए। हमारे को जो भी कुछ चाहिए था, कुछ हमारे ताया जी उनके पास ही रहते थे। ऐसे रहते माँ बाबू जी के साथ थे, लेकिन उनके पास उसके सामने से क्रॉस होते भी डर लगता था, गुस्सा इतना था उनको। लेकिन साधना के बाद इतना ज़्यादा चेंजेस हुआ कि हम सोच नहीं सकते। और वैसे काम में, अपने व्यापार में, हर चीज़ में नंबर 1, नंबर 2 कहीं थे ही नहीं। माशाल्लाह, ज़बरदस्त। हाँ, हमेशा नंबर 1। व्यापार में देखो, पूरा बर्मा के अंदर में समाज में समझ लीजिए, सोशल वर्कर में देख लीजिए, जो काम को किया उसके अंदर में नंबर नंबर 1। 1। जैसे विपश्यना सीखा, विपश्यना के बाद में रिसर्च किया पाली सब्जेक्ट के ऊपर में, फिर इतनी किताबें लिखी, इतना कुछ किया, उसमें भी नंबर 1। इतनी कविता लिखे, पाली भाषा के अंदर में कविता लिखे। यहाँ के बड़े बड़े भिक्षु लोग घबरा जाते हैं कि ये क्या है, ये अच्छा। कैसे हुआ। तो उसका बैकग्राउंड पुराना जन्म का कुछ भी है, उसकी वजह से वो हो रहा है। सही। लेकिन कुछ भी है अंदर का, उसका उठ के आया और वो बहुत ज़्यादा सोच नहीं सकते जो किया। कोई भी काम उनका, हम मेरे लाइफ के अंदर में, मैं 75 का हो गया, मेरे लाइफ के अंदर में अभी तक जहाँ भी वो कभी नॉन सक्सेस है हुए नहीं। ज़बरदस्त। जो फील्ड में गए वो फील्ड के अंदर उन्होंने स्क्रैच से ऊपर उठ के आया। 1946 44 45 में सेकेंड वर्ल्ड वार में बर्मा से वाया लीडो रोड, वहाँ पर मचीना साइड से आसाम की तरफ से पैदल गए थे भारत, और इंडिया पर बच के। वहाँ पर तो कुछ नहीं था, डेजर्ट में रहते थे, कुछ भी खाने का रहने का कोई ठिकाना नहीं था। और उधर से स्क्रैच से चालू हुए, वापस रीस्टार्ट किया। और उसके बाद कन्नानौर में चले गए, वहाँ पर उन्होंने चंदन का काम वाम किया और किया, सैंडलवुड का और क्या। फिर धीरे धीरे काम करते करते फिर मद्रास शिफ्ट हुए, मद्रास से फिर बिछू हुए। तो आपके परदादा इंडिया से ही आए थे? हाँ, यानी पिताजी के ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर। अच्छा। वो आए थे यहाँ पे। तो वो कहाँ से आए थे इंडिया से? वो राजस्थान से आए। राजस्थान से आए थे। राजस्थान चूरू हमारा। सही। तो एसएन गोइंका साहब के आने के बाद ये दुनिया भर में 200 सेंटर बने, या पहले से थे? नहीं, वो 1969 में यहाँ से चले गए, चलेगा। और 70 सॉरी, हाँ, 69 में यहाँ से गए, और 79 के बाद उन्होंने वर्ल्ड वाइज विपश्यना का काम चालू किया। पूरे वर्ल्ड में उन्हें घूम घूम कर साधना सिखाई। तो 10 साल तक उन्होंने पूरा इंडिया के अंदर में काम किया, विपश्यना का काम किया। उसके बाद क्योंकि वो 10 साल तक बर्मिश सीजन ही रहे। इंडिया में कितने सेंटर? इंडिया में 40 के करीब, 40 के करीब। और तो वर्ल्ड में सब जगह है। जी हाँ, सब जगह। और वे दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं। अभी 50 साल पूरा हुआ था विपश्यना को इंडिया में स्टार्ट किए हुए। उसका फंक्शन था, 12,000 लोग जमा हुए थे। हम बर्मा से भी 100 लोग गए थे, मैं भी गया था, हम सब वहीं पर थे। और यहाँ से हमारे जो बड़े गुरु, यहाँ पर जो भिक्षु है वो भी साधक है, उन्होंने वहाँ कॉन्फ्रेंस के अंदर में प्रवचन दिया था विपश्यना पर। और किरण बेदी करके जो अभी समय गवर्नर है, वो भी आई थी, उन्होंने भी दिया था। और प्रतिभा पाटिल करके पुराना एक्स प्रेसिडेंट थे, और भी काफ़ी अच्छे अच्छे लोग, काफ़ी लोग थे। अपने फिल्म लाइन वाले भी काफ़ी है। अरबाज खान साधक है। अच्छा, सलमान खान का भाई है। हाँ, सलमान खान का भाई अरबाज खान, वो साधक है। एक वो जो नाम याद नहीं रहता है, वो मतलब इस्लामिक के हिसाब से कह रहा है। अच्छा, मुसलमान। हाँ हाँ, मुसलमान है। हाँ मुसलमान। एक और लेडी भी और थी, है क्या नाम उसका, हमारे घर के सामने रहती थी जी पर।
अच्छा मुझे ये बताएं कि आपने अपने अंदर क्या चेंज महसूस किया, आपने कितने कोर्स किए? पता नहीं। पता नहीं। मेरा 45 सबसे डेज पहला मतलब? मेरा सबसे पहला कोर्स 1960 61 दिसंबर ओके। 1961 दिसंबर 24 को कोर्स चालू हुआ था। 4 जनवरी को कोर्स खलास हुआ। 62 में सही है। कोर्स पहला कोर्स खलास किया। हुआ। उस समय हम बच्चे थे, तो कोई बहुत ज़्यादा उम्र नहीं था, लेकिन वो इंडिपेंडेंट डे था उस दिन, 4 जनवरी। सही है, ये तो बर्मा का। हाँ, बर्मा का। तो कोर्ट में तो क्या बैठा क्या नहीं बैठा, हमको इंडिपेंडेंट डे का वो परेड देखने जाना था। तो कोर्ट उस समय शाम को खलास होता था, परेड सुबह की थी। हम सही। गुरु जी से लड़ाई करके गए थे उस 10 दिन पूरा नहीं हो रहा था। परसों परसों फिर आ रहा है इंडिपेंडेंट है, डे, परसों फिर आ रहा है हाँ परसों फिर आ रहा है, इंडिपेंडेंट 4 डे। जनवरी। तो आपने अपने कुछ एक्सपीरियंस बताया ना, क्या तब्दीली आपने महसूस की? छोटेपन में तो इतना कुछ समझा नहीं, लेकिन एक प्रसंग है, जैसे हर आदमी हनीमून में, शादी में बाहर गाँव या घूमने जाता है। हम्म, हमारा तो गुरुजी ने शादी कराई थी, माँ बाबू जी सब कुछ थे। तो हमारा हनीमून, जिस शादी होने के बाद दूसरे दिन हम 10 दिन के लिए दोनों विपश्यना में बैठ गए थे। अच्छा। तो सेंटर में ही थे। हम जब पहली बार जब शादी के बाद में बैठा, उस समय समझने लगा। जैसे छोटे उम्र में ही शादी हो गई थी, 21 वर्ष का उम्र था, अच्छा। 21। और वो भी इसलिए कि माँ ग्रैंड मादर की इच्छा की वजह से परिवार में जल्दी जल्दी शादी। शादी, बड़े भाई तो थे, उनकी हम्म। शादी नहीं हुई थी। अच्छा। मैं 2 नंबर हूँ, लेकिन यहाँ पर माँ बाप जी की इच्छा से हो गया। तो समझते भी कुछ हाथ नहीं थे, लेकिन वहाँ पर ध्यान में ही थे। तब हमको शाहजी बाखिन, वहाँ पर क्या था कि हम लोगों को ऐसे अधिष्ठान देते थे, तो एक कैंडल जला दिया। हम्म। जब तक ये कैंडल खलास नहीं हुआ, तब तक का अधिष्ठान, कोई घड़ी नहीं। अच्छा, जब तक बैठना है। हाँ, उतना देर बैठ भी करी, लेकिन और उसको ही देखना है या देखना नहीं। देखना नहीं है? लेकिन तो वो कितनी देर में हाँ, खत्म बस होती थी? वो खत्म हो गया तो स्मेल आती है ना उसके, वो धुआं हाँ, निकलता धुआं है। निकलता है। कितनी देर में खत्म होती थी वो? अभी उस पर कैंडल के ऊपर में डिपेंड करता है, लेकिन कम से कम 2 घंटा, ओह, 1.5 घंटा से 2 घंटा का में खत्म एक होते। सेशन होता था। तो हम कम बैठते थे। तो एक दफा बहुत गुस्सा हुए बड़े गुरु जी, मैं सामने बैठ, और सामने बैठा दिया, कैंडल जला दिया। अब वो उठ कर गए नहीं गए पता नहीं, लेकिन वो जो एक्सपीरियंस है वो मैं बता नहीं सकता, किसी को समझा नहीं सकता। उसके बाद मेरे में इतना ज़्यादा चेंजेस आ गया कि मैं खुद समझने लगा, ये मेरी शादी के बाद की बात है। मे अच्छा। बी 69 या 70s की बात है। बाबूजी चले गए थे, यानी 70s की बात है। और ये इंडिया चले गए थे। बाबूजी इंडिया चले गए थे, तब की बात है। लेकिन जो वो जो शाइन रूम है ऊपर में, जहाँ पर खुद गुरुजी बैठते थे, वहीं पर सामने बैठा कर रखा था आपको। अब क्या हुआ था, कैसे हुआ था, वैसी साधना आज तक मेरे को नहीं मिला। अच्छा। वैसा जो महसूस जो हुआ, जो फीलिंग, वाइब्रेशन। सेंसेशन तो पूरा बॉडी में अभी भी मिलता है, सब कुछ होता है। लेकिन उस समय जो वाइब्रेशन। वाइब्रेशन, इधर जो सेंटर का जो क्या बोलेंगे, ड्रॉप बोलते हैं हम तो, वो जो अनुभव है, वो कुछ फिर सेकंड के लिए वो आएगा या कुछ मिनट्स के लिए, कितना टाइम लगा ये पता नहीं, लेकिन वैसा मेरे को कभी मिला नहीं। अभी भी मैं बहुत दफ़ा कोर्स में जाता हूँ, करता हूँ, घंटों घंटों बैठता हूँ, लेकिन क्या पता कभी हो जाएगा तो पता नहीं। और काफ़ी चेंजेस आया है मेरे में, मैं अपने आप में जानता हूँ। गुस्सा तो नहीं आता? हाँ, गुस्सा तो नहीं आता? देखिए गुस्सा तो आता है, नहीं आता ऐसा नहीं है, लेकिन पहले जितना नहीं था। कम हो गया। हाँ, शुरू में तो बहुत ज़्यादा था, अब तो धीरे 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 तो बहुत कम हो गया। स्टाफ लोग भी बोलते हैं, मैं तो कभी कोई स्टाफ को
ठंडे दिमाग से कोई बात ही नहीं किया। बहुत स्ट्रगल लाइफ है, बहुत स्ट्रगल किया है मैंने, स्क्रैप से स्टार्ट किया है। 1990 में जब आया तो मैं भाड़े के मकान में रहता था और किसी जगह किसी की से भी कोई चीज़ लोन लेता नहीं, बैंक से लोन नहीं, कुछ नहीं, सारा पास अपने पास जो कुछ है उसी से करना, और करते 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 आज जो भी कुछ है माँ बाबू जी या वालिद साहब का मेहरबानी है, या जो भी ऊपर में जो भी कोई है अपना ऊपर में अपने को देखता है, या उनका आशीर्वाद समझो, उससे आज जो भी है मैं, मेरा स्टेटस है या जो भी है समाज में है जहाँ भी है। आज 18 साल तक मैं हिंदू काउंसिल का प्रेसिडेंट भी रहा हूँ। अभी 2 साल पहले मैंने रिज़ाइन किया मेरे स्वास्थ्य की वजह से। अच्छा। और फिर मैं यहाँ पर करीब 3 लाख आदमी को NRC नेशनल रजिस्ट्रेशन कार्ड दिलाया सरकार से लड़के। अच्छा, 3 लाख गरीब बर्मी आदमी होगा, है, गरीब आदमी होगा। जो गरीब आदमी जो खाने को नहीं है, रहने को नहीं है, अच्छा अच्छा। बाय फेस इंडियन है और उसको कोई भी नेशनलिटी नहीं है और बाप दादा से यही है, खाली बाय फेस इंडियन है, पूरा बर्मीज है। और सरकार उनको मान्यता देती नहीं है, तो सरकार से लड़ के करके हर महीने राशन मिलता है, हर महीने राशन मिलता है। राशन नहीं, आइडेंटिटी, नेशनलिटी नेशनलिटी दिलाया। अच्छा अच्छा, नेशनलिटी। तो यहाँ पे जो सेंटर हैं बर्मा में, जैसे आपने बताया 25 सेंटर हैं। हाँ जी। तो यहाँ मुसलमान भी आते हैं कोर्स? आते हैं, काफ़ी आते हैं। सही, ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़ है। नहीं, हम यहाँ पर कोई धर्म का तो धर्म की बात तो नहीं होती, यही मैंने नोट किया है। लोगों को मन में ऐसा लगता है ना। ये एक और एक देखा मैंने यहाँ पर बुद्धिस्ट है, मंक्स लोग हैं, सब दिखावा है, जो वो भी इज्म बना रहे हैं बस, और कुछ नहीं, कोई ध्यान नहीं करता। बुद्धिस्ट बोलते हैं अपने आप को, मगर ध्यान नहीं करते कुछ नहीं। जैसे सभी धर्म में, हिंदू में ऐसे पंडित है, दिखावा करते हैं, ये हो जाएगा, वो खा लो, ये कर लो, वही चीज़ यहाँ पर है, लेकिन कोई विपश्यना नहीं करता। ये मैंने देखा जितने सेंटर हैं विपासना के, वहाँ कहीं भी बुद्धा का कोई बुत नहीं है, कोई फोटो नहीं है। उसको का भी विरोध है इनको। अच्छा, बुद्ध का स्टैचू क्यों नहीं रखता? अच्छा, ये लोग कहते हैं, मॉन्क्स कहते हैं। हाँ, ये तो बौद्ध धर्म का है, बौद्ध का विद्या है। अच्छा, बोला भगवान बुद्ध ने कहीं भी नहीं बोला कि मेरे को पूजो। एज ए टीचर, टीचर को तो अपना स्कूल में टीचर जब तक क्लास में उसको रिस्पेक्ट देते हैं, और अपना 7 क्लास से 8 क्लास आ गया तो 8 क्लास का ही बात करते हैं, 7 क्लास का बात नहीं करते हैं। सही बात है। कॉलेज चले जाते हैं तो स्कूल का बात नहीं करते हैं। रिस्पेक्ट है, रिस्पेक्ट करते हैं, टीचर का रिस्पेक्ट